दो गाथाओं के माध्यम से पुद्गल का स्वरूप समझा, और अब हम धर्म तथा अधर्म की बात देखेंगे। सबसे पहले धर्म द्रव्य की बात आएगी, और कल हमने उसके लिए थोड़ी सी एक भूमिका बनाई थी, निमित्त किसे कहते हैं। और जहाँ जहाँ पर जिनवानी में शब्द उपकार या उपग्रह या अनुग्रह, तीन शब्द बताए, उपकार, उपग्रह और अनुग्रह, ये तीनों शब्द जहाँ पर आएंगे इनका अर्थ निमित्त समझना। ओके, क्या कहा? उपकार, अनुग्रह और उपग्रह। उपकार, अनुग्रह, उपग्रह। उपग्रह मतलब सैटेलाइट नहीं, यहाँ पर उपग्रह का अर्थ निमित्त लेना। ओके, तो ये तीनों शब्द निमित्त के रूप में उसका अर्थ लेना चाहिए। और निमित्त किसे कहते हैं? जिसको हम अंग्रेजी में कैटलिस्ट कहते हैं और हिंदी में संप्रेरक कहते हैं। तो क्या है उसका काम? कैटलिस्ट इज अ थिंग which its mere presence alters the rate of the reaction, chemical reaction। alter कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है। तो यहाँ पर निमित्त वही कार्य करता है, उसकी मात्र हाजिरी होती है। निमित्त उस कार्य में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेता है, लेकिन कार्य तो होने में वहाँ पर मौजूद रहता ही रहता है। ठीक है, तो ये निमित्त की बात आ गई। और निमित्त मात्र सहचारी होता है, सहकारी होता है, उपादानगत उसमें प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ओके, और इसीलिए एक फूलचंद सिद्धांत शास्त्री एक विद्वान हुए, और उन्होंने एक जगह पर ऐसे कहा कि जगत में निमित्त नाम की कोई वस्तु नहीं है। मतलब ये क्यों कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। निमित्त नाम की कोई वस्तु नहीं है, लेकिन जब कार्य होता है तो उस समय में जो वहाँ पर विद्यमान हो उसके ऊपर सहजता में आरोप आता है, उसको निमित्त बताया जाता है। कहने की बात इतनी है कि हम जो दिन रात निमित्तों की खोज में दौड़ते हैं, तो उस उद्यम का अलम होवे मतलब उस उद्यम से हम परावृत्त हो जाए और हम अपने उपादानगत ताकत का निर्णय करें और उसमें ही विश्वास रखते हुए आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा हम इस 17वीं गाथा का पाठ करेंगे एक बार, और फिर आगे बढ़ते हैं। वैसे पुद्गल किसको कहते हैं? तो पुद्गल जिसमें पूरण और गलन पाया जाता है। पूरण मतलब डिटैच, मिक्स करना, और गलन मतलब डिटैच होना। फिर से बताऊं, पूरण मतलब ऐड होना, मिक्स होना, और गलन मतलब डिटैच होना। हम पूरन पोली करते हैं ना, पूरन पोली क्या होता है? पूरन पोली, उसमें शक्कर को और वो दाल को अच्छे से मिक्स किया जाता है। तो ये मिक्सिंग की प्रोसेस को पूरण कहते हैं। ओके, भरना, अच्छे से उसका मिक्सिंग हो जाना। और गलन मतलब डिटैच हो जाना। देखो केमिस्ट्री में भी बहुत सी बातें हैं, वो फ्यूजन रिएक्शन और फिशन रिएक्शन, और कुछ नहीं, ये पूरण गलन के सिद्धांत के ऊपर ही वो चलती है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। और वहाँ पर भी जो बंद होता है वो बराबर बैलेंसी मैच होती होगी तो ही बंद होता है। तो इसके माध्यम से हमको ये समझ में आता है कि केमिस्ट्री का जो रिएक्शंस चलती है पूरा
अपना जो बंध का सिद्धांत यहाँ पर बताया है, द्विअधिक गुणानाम तु, तो वहाँ पर वो अनुभाग प्रतिच्छेद मैच हुए तो बराबर वहाँ पर रिएक्शन या उनका बंध या कोई कंपाउंड तैयार हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर स्कंध तैयार होता है, ऐसे बताया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही संक्षेप में आपको जानकारी दी कि ये पूरा केमिस्ट्री का जो रिएक्शन का बातें है, ये पूरा अपने इस द्विअधिक गुणानाम तु, इसके माध्यम से उसका बंध या संघात, ये सब उसी के माध्यम से होता है। तो हम जितनी भी रिएक्शंस कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये और कुछ नहीं है, बंध और संघात ही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सब विचारणीय बिंदु है। आइए अब हम थोड़ा सा 17वीं गाथा में प्रवेश करते हैं। 17वीं गाथा ये धर्म द्रव्य के बारे में है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी। हम थोड़ा सा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का भी आधार लेंगे और वहाँ से भी कुछ इनपुट्स लेने की कोशिश करेंगे। वैसे आगे बढ़ने से पहले धर्म किसे कहते हैं, या धर्म, हम कितने कितने बातों में हमने धर्म इस शब्द से परिचित है और उसका अर्थ क्या निकलता होगा? वस्तु के स्वभाव। बराबर। एक तो वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, एक बात। ओके, धर्म। हाँ, ये भी ठीक है। इसको अपन ये ले सकते हैं कि जिसको धारण किया, मतलब यो धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में धारण कराया जाता है उसको धर्म कहते हैं। या जो गुणों को धारण करता है या गुण धर्मों को धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। देखो, दो परिभाषा है और दो परिभाषाओं का अर्थ भी एकदम अलग निकलने वाला है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, धर्म यह शब्द ध्रुव धातु से बनता है। ध्रुव, तो ध्रुव धातु मतलब क्या? ध्रुव का अर्थ है धारण करना। क्या कहा? ध्रुव का अर्थ है धारण करना। अब किसको किसको, एक शब्द का अर्थ क्या किया हमने, एक परिभाषा क्या की, जो उत्तम सुखों में धारण कर दे। क्या धारण करता है? रत्नत्रय। रत्नत्रय यह जीव को उत्तम सुख में धारण करता है, इसलिए उसको हम धर्म कहते हैं। समझ में आया? ये पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा सोनाली भाभी जी ने कही, क्या कि जैसे द्रव्य है, कोई द्रव्य क्या करता है, अनेक गुणों का और धर्मों का को जो धारण करता है, उससे क्या बना? द्रव्य बना, है ना? तो गुणों के समूह को हम द्रव्य कहते हैं। तो इस नाम से, इस न्याय से वो भी धर्म हो गया, द्रव्य को भी धर्म कह सकते हैं। अब मेरा प्रश्न है, क्या छो द्रव्य धर्मी हो सकते हैं? क्या? कौन सी परिभाषा से, पहली या दूसरी? हर एक को सहायक कर रहे हैं परस्पर। पहली या दूसरी परिभाषा? हमने अभी जो दो परिभाषाएं कही धर्म की, बहुत अच्छा। दूसरी परिभाषा अभी जो मैंने बताई, दूसरी परिभाषा, जो गुणों का समूह है, जो गुणों को धारण करता है, जो गुण धर्मों को धारण करता है, उसको धर्म कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार छो द्रव्य धर्मी हो गए। ये समझ में आया क्या? ये दो परिभाषाएं धर्म की है। लेकिन अभी वर्तमान प्रकरण जो हमारा चलने वाला है धर्म द्रव्य का, इसमें ये दोनों में से कोई भी परिभाषा लागू नहीं होगी। तो कौन सी होगी? तो इसके लिए हम पहले पंडित टोडरमल जी को पहले पढ़ते हैं। ठीक है? हाँ,
गाथा पढ़ेंगे ना, गाथा पढ़ते हैं। पहले पेज 297 पर आ जाइए। पेज 297, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज 297। अगर आप सबके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ, मनोयोग से सुनिए, विषय समझ में आए। एक ही पैराग्राफ पढ़ना है मुझे। पेज 297 सेकेंड पैराग्राफ है मेरे बुक में। तथा कही तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहते हैं। अर्थ मतलब शब्दार्थ, ओके, मतलब कोई ना कोई शब्द होगा, उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता होगा। तो कह रहे तथा कही तो अर्थ अपेक्षा नामादिक कहते हैं। आज आकाश भैया है क्या? है? नहीं है? ठीक है। कही रूढ़ी अपेक्षा नामादिक कहते हैं। जहाँ रूढ़ी अपेक्षा नामादिक लिखे हो वहाँ उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दो अपेक्षा से नाम नाम कहे जाते हैं। नाम मतलब क्या? मैं कोई बात कहूँ, जैसे देखो, एक है जैसे अभी अपनी पहली पृथ्वी का नाम क्या है? पहली पृथ्वी का नाम बोलिए। रत्नप्रभा। रत्नप्रभा। और कोई नाम है क्या पहली पृथ्वी का? धम्मा। धम्मा। ठीक है। तो रत्नप्रभा यह शब्दार्थ अपेक्षा नाम है। मतलब शब्द का कोई वहाँ पर वो शब्द रखने का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, इस अपेक्षा से वो नाम है। लेकिन धम्मा यह नाम से कोई भी वहाँ अर्थ नहीं निकलता है। तो धम्मा यह नाम रौढ़िक नाम है और रत्नप्रभा यह नाम शब्दार्थ परक नाम है। क्या फर्क है मैं समझ में नहीं आ रहा है ना? तो देखिए, रत्न प्रभा मतलब जैसे रत्नों जैसी दिखाई देती है, इसलिए उस पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा। ओके। और धम्मा मतलब क्या? कोई धर्मी जीव रहते हैं इसलिए उसको धम्मा कह रहे, ऐसी बात नहीं है। ओके। फिर भी वो रौढ़िक रूप से उसका नाम धम्मा ऐसा हो जाता है। समझ में आया? तो धम्मा मतलब जो धर्मी जीव वहां पर रहे, ऐसा शब्दार्थ परक नाम नहीं है, फिर भी उसका रौढ़िक नाम धम्मा कह दिया। तो इसमें कोई अर्थ नहीं देखना, बस नाम के लिए वहां पर उस शब्द को ग्रहण करना। तो यहाँ पर हम रूढ़ी अपेक्षा, रूढ़ी मतलब जस परंपरा चली आई है, उस रूढ़ी अपेक्षा हम उस नाम को ग्रहण करते, उसमें बहुत अर्थ लगाने की कोशिश नहीं करना। ठीक है। जहाँ रूढ़ी अपेक्षा नामादिक लिखे हो वहाँ उनका शब्दार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु उनका जो रूढ़ी रूप अर्थ हो वही ग्रहण करना। जैसे एग्जाम्पल दे रहे, जैसे सम्यक्तवादी को धर्म कहा, वहां तो यह जीव उत्तम स्थान में धारण करता है। अभी हमने चर्चा की, सम्यक्तवादी को धर्म कहा। क्यों रत्नत्रय को धर्म कहा? यहाँ पर उन्होंने सम्यक्तवादी को धर्म कहा। तो उत्तम स्थानों में धारण करता है, इसलिए इसका नाम सार्थ है। सम्यक्त्व को धर्म कहना, ये नाम सार्थ है। तथा धर्म द्रव्य का नाम धर्म कहा, वह रूढ़ी नाम है, इसका अक्षरार्थ ग्रहण नहीं करना, परंतु इस नाम की धारक एक वस्तु है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। इस प्रकार अन्यत्र भी समझना। समझ में आया? ये पेज नंबर 297 सेकेंड पैराग्राफ, ये आप आपके रेफरेंस के लिए लिखे, वहां से थोड़ा सा अर्थ अच्छा और खुल जाएगा। पढ़ना आप फिर से। चलिए, तो हम अब जो प्रकरण लेने वाले हैं, ये रूढ़ी परक, वस्तु का रूढ़ी परक नाम है। तो उसका जो विवेचन चलता है, रूढ़ी से ही उसका नाम, उस वस्तु को हमने धर्म कहा, उसका शब्दार्थ परक नाम नहीं लेना। आइए गाथा पढ़ेंगे। गाथा नंबर 17। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी,
तोयं जहमच्छाणम् अच्छन्ताणेव सोणेयी। अब देखिए क्या कह रहे हैं। गई संधि देखनी है अपने को। गई परिणयाण, गई परिणयाण। धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी। पुग्गल जीवाण गमन सहयारी। तोयम जह मच्छाणम, तोयम जह मच्छाणम अच्छन्ता णेव सो णेयी। णेयी, ठीक है। अब थोड़ा सा अर्थ भी समझते हैं। गई मतलब शब्दार्थ देख रहे हैं अभी। गई मतलब गमन करना। गई मतलब मात्र गमन। परिणयान, परिणयान मतलब परिणमता हुआ गमन, मतलब परिणमन करता हुआ गमन, मतलब गमन करता हुआ, इस प्रकार लेना। ओके। परिणयान मतलब गमन करता हुआ, इस प्रकार लेंगे। धम्मो मतलब धर्मद्रव्य, धम्मो मतलब धर्मद्रव्य। पुग्गल, पुग्गल, पुग्गल मतलब पुद्गल द्रव्य। जीवाण, जीवाण मतलब जीव द्रव्य। गमन सहयारी, गमन सहयारी मतलब गमन में सहचारी है, सहकारी है। यह सहकारी का अर्थ क्या लेंगे? बराबर, निमित्त, निमित्त, ठीक है। गमन सहयारी। तोयम जह, तोयम, तोयम मतलब तोय का अर्थ है जल। तोय का अर्थ क्या है? जल। जह जिस प्रकार, जह मतलब जिस प्रकार। मच्छानम जल जिस प्रकार। मच्छानम मछली को, मच्छानम मतलब मछली को क्या करता है? गमन में सहकारी है। अच्छन्ता, अच्छन्ता स्वयं नहीं गमन करता। अच्छन्ता मतलब स्वयं नहीं गमन करते को। णेव सो नेई, नेव मतलब नहीं, नेई मतलब ले जाता है। स्वयं नहीं गमन करते को नहीं ले जाता है, लेकिन इसका अर्थ क्या? स्वयं गमन करते को ले जाता है। क्या कहा? थोड़ा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है। अच्छन्ता मतलब स्वयं से गमन करने वाला। तो इसलिए अगर आप परिभाषा देखते हो धर्मद्रव्य की, तो वहां पर एक शब्द आया है, स्वयं से गमन करते हुए जीव और पुद्गल द्रव्य को। गमन में सहकारी होने का जो आरोप जिसके ऊपर आता है उसे धर्मद्रव्य कहते हैं। वह स्वयं से गमन करते हुए, स्वयं से गमन करते हुए, इस शब्द के ऊपर फोकस करना। ऐसा नहीं कहा कि जीव और पुद्गल द्रव्य को गमन में सहकारी, ऐसा धर्मद्रव्य है, नहीं। ये ऐसा कहते तो क्या, वैसे उसका अर्थ अपना जिनागम तो सापेक्ष है, तो हमको यथार्थ अपेक्षा लगानी चाहिए। लेकिन कोई अपेक्षा नहीं लगाए तो क्या तकलीफ होगी कि जीव और पुद्गल द्रव्य को गमन में सहकारी, अर्थात जीव को निरंतर गमन करना, उस धर्म द्रव्य की वजह से निरंतर गमन करना पड़ता। ओके, तो ऐसी बात नहीं है। स्वयं से अपनी योग्यता से, उपादान से गमन करते हुए जीव और पुद्गल, उनको गमन में सहकारी। तो इस न्याय से जो सिद्ध भगवान ऊपर है उनको भी निरंतर गमन करना पड़ता। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं हुआ, तो इसके लिए स्वयं से ये शब्द
मतलब स्वयं का उपादान वहां पर जरूरी है, तब जाकर धर्म द्रव्य काम करने में समर्थ है। अब और एक प्रश्न है, ठीक है, देखिए, धर्म द्रव्य क्या कर रहा है, बोलिए। धर्म द्रव्य गमन में सहकारी सहायता कर रहा है। मेरा एक प्रश्न है, क्या धर्म द्रव्य स्वयं गमन करता है? गमन नहीं, परिणमन करता है। हाँ, ठीक है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान, उस मेरा प्रश्न वही था कि एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतर धर्म द्रव्य का स्वयं का नहीं होता। अब देखो कितनी विचित्र बात है, स्थानांतर स्वयं का नहीं करता, लेकिन गमन करते हुए दूसरे द्रव्य को निमित्त होता है। ओके, तो ये सहज ऐसा उसका स्वभाव है। तो धर्म द्रव्य स्वयं गमन नहीं करता है, ये थोड़ा सा समझना है हमको। ओके, चलिए, ये एक बात हो गई। तो अब इस गाथा का पूरा अर्थ क्या होगा? गई परिणायान धम्मो, गमन करते हुए पुद्गल और जीव द्रव्य को, जो गमन में सहकारी हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जिस प्रकार जल मछली को गमन करने में सहचारी है। देखो अब उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण, जल मछली को गमन करने में सहचारी है। अगर जल, ऐसा ही कहते कि जल मछली को गमन करने में सहकारी है, तो क्या होता, सभी मछलियों को गमन करने के लिए बाध्य करता और सभी मछलियां बंगाल की खाड़ी में वहां पर हमको मिलती। लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं से गमन करती हुई मछली को गमन करने में सहचारी है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ऐसा है कि बहता पानी और मछली गमन ना करे, और स्थिर पानी और उसमें भी मछली गमन करे। समझ में आ रहा है क्या? तो इसका मतलब मछली को स्वयं के उपादान से गमन करना जरूरी है, ये हमको समझने की बात है। और तो और, यदि ढलान की तरफ पानी बह रहा है तो हमारी अपेक्षा क्या है कि मछली नीचे की तरफ बहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, मछली ऊपर की तरफ भी जा सकती है। ओके, देखो मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन कितना सही है मुझे भी मालूम नहीं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो वाटरफॉल्स होते हैं, ओके, 50-50, 60-60, 100-100 फीट से ऐसे पानी गिरता है, और कुछ कुछ मछलियां नीचे से उस पानी के आधार से ऊपर जाती है। अब ये मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसमें भी धर्म द्रव्य कार्यकारी हुआ, वो पानी कार्यकारी नहीं हुआ। मतलब निमित्त थोड़ा बहुत होगा पानी का, लेकिन कहने की बात ऐसे उल्टी भी जाती है। और एक एग्जाम्पल है कि कोई मछली है कि वो हिमालय में जाती है ऊपर, मतलब गंगा बहती है नीचे की तरफ और वो मछली जाती है हिमालय की तरफ, ऐसा भी कथन है। तो हमको समझने की बात यह है कि गमन मतलब एक दिशा में नहीं होना, धर्म द्रव्य है इसलिए वहां पर गमन है। धर्म द्रव्य नहीं होता तो गमन उस प्रकार से संभव नहीं होता। देखो कुछ साइंटिस्ट हुए और उन्होंने भी ऐसा स्वीकार किया है कि देयर माइट बी सम फोर्स which helps a object to move from one place to another। तो ऐसा उन्होंने भी स्वीकार किया है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आइंस्टाइन ने ऐसा कथन किया है। कहने की बात वो भी ये कहीं ना कहीं
धर्म द्रव्य की ओर उनका संकेत है। ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, धर्म द्रव्य को आगे शोध खोज के बाद में ईथर ऐसा नाम दिया है। ईथर मतलब जो गमन कराने के लिए वो कार्यकारी हो, ऐसा उस द्रव्य का नाम इंग्लिश में बताया, ईथर। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा हमको टीका का अंश पढ़ना है जो अत्यंत मार्मिक है, और हम उसको पढ़ेंगे। एक मिनट। हाँ जी, ये टीका मेरे जिनवाणी में पेज नंबर 43 है, आप में 54 होगा शायद, 54 55। व्याख्यार्थ में देखिए ऑलमोस्ट 4th लाइन में बहुत गंभीर वो टीका है, अध्यात्म से भरी हुई टीका है ये। जैसे सिद्ध भगवान अमूर्त है, प्रकरण कौन सा चल रहा है? धर्म द्रव्य का। ओके, तो अब हम उस धर्म द्रव्य के प्रकरण को यहाँ पर उन्होंने किस प्रकार घटित करके दिखाया है ये समझना। जैसे सिद्ध भगवान अमूर्त है, क्रिया रहित है, तथा किसी को प्रेरणा करने वाले भी नहीं है। जैसे धर्मद्रव्य भी क्या है? धर्मद्रव्य भी अमूर्त है, क्रिया रहित है, गमन नहीं करता है, और किसी को प्रेरणा करने वाला नहीं है। मतलब होकर किसी को नहीं कहेगा चलो चलो निकल आगे, ऐसा तो नहीं कहने वाला। ठीक है, प्रेरणा करने वाले भी नहीं है। तो भी मैं सिद्ध की भांति अनंत ज्ञानवान। देखो इनकी कहने की शैली देखो, ऐसा है, एक लाइन अस्थिपरक कहते हैं, उसको तोड़ देते हैं, और इमीडिएटली अगली लाइन नास्तिपरक कहते हैं। तो हमको उनको पढ़ने के लिए ना थोड़ा सा ज़्यादा उपयोग शार्प करके पढ़ना, और कहाँ कौन सा प्रकरण को लेकर उसका अर्थ निकालना, कौन सी लाइन का किसके साथ में जुड़ान करके उसका अर्थ लेना, इसका हमको थोड़ा सा एक बौद्धिक व्यायाम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहली लाइन यहाँ तक हो गई। अब दूसरी, तो भी कहकर अब नवीन प्रकरण चालू कर दिया। पहला तो भूल जाओ अभी। ओके, तो भी कहकर उन्होंने दूसरा प्रकरण चालू किया। मैं सिद्धों की भांति, अब ऐसा कोई जीव चिंतन कर रहा है। ओके, मैं सिद्धों की भांति अनंत ज्ञान आदि गुण रूप हूं इत्यादि व्यवहार से सविकल्प सिद्ध भक्ति के धारक और निश्चय से निर्विकल्प ध्यान रूप होने अपने उपादान कारण से जो परिणत है, ऐसे भव्य जीवों के वे सिद्ध भगवान सिद्ध गति में सहकारी कारण होते हैं। एक क्या समझ में आया इसमें? क्या कह दिया, क्या प्रूव कर दिया इन्होंने? मतलब प्रकरण क्या चल रहा है और प्रूव क्या किया? किसी को समझ में आया या नहीं आया? यानी भगवान निमित्त है ऐसा बता रहे हैं ना? हाँ, हम स्वयं को ही पुरुषार्थ करना है। राइट। मतलब सिद्ध भगवान को निमित्त कहा जा रहा है, और कब कहा जा रहा है? जब कोई जीव सविकल्प ध्यान पूर्वक या निर्विकल्प ध्यान पूर्वक अपने स्वरूप को ध्याता है, उनके स्वरूप का विचार करता हुआ अपने स्वरूप को भी ऐसे का ऐसा ध्याता है, तब जाकर उसको आत्मानुभव आदि कार्य की सिद्धि होती है। तब जाकर हम सिद्ध भगवान को निमित्त कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो निमित्त भी कब कहा? जब हमारा अनुभव रूपी कार्य हो गया,
अगर हमारा कार्य ही उत्पन्न नहीं हुआ तो सिद्ध भगवान कहो, हमारा देव दर्शन भगवान का दर्शन करना आदि वो निमित्त भी नहीं है। ओके, तो लोक में जो कहा जाता है भगवान सम्यक्त्व में कारण है, तो सम्यक्त्व में कारण है किसको? जिसने सम्यक्त्व प्रकट किया है उसको। जिसने सम्यक्त्व ही प्रकट नहीं किया उसको भगवान कारण नहीं बने। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो उन्होंने देखो आध्यात्म के साथ यहाँ पर बात घटित करके दिखाई कि निमित्त किसको कहा जाता है। ठीक है, देखो निमित्त दो प्रकार के है वैसे, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। लेकिन सचमुच आपको बताऊं, प्रेरक कहो या उदासीन कहो, दोनों उदासीन ही है, क्योंकि निमित्त अपने आप में कुछ करता ही नहीं है। तो इस न्याय से प्रेरक निमित्त भी और उदासीन निमित्त भी दोनों उदासीन ही है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा अगली गाथा की तरफ बढ़ते हैं। गाथा 18। सब पढ़ेंगे। ठान जुदान अधम्मो, पुग्गल जीवान ठान सहयारी, छाया जह पहियाणम, गच्छन्ताणेव सोधरई। देखो ऊपर था अच्छन्ताणेव सोणेई और नीचे कह रहे गच्छन्ताणेव सोधरई। ठीक है, हाँ, नेव मतलब नहीं और नेई मतलब ले जाना और धरई मतलब पकड़ के रखना। ओके, देखो आप क्या कह रहे हैं। फिर से एक बार गाथा पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा शब्द का अभ्यास अच्छे से होगा। और जब गाथा पढ़ रहे हैं ना हम, तो एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश करना। ओके, प्रकरण किसका चलने वाला है? अधर्म द्रव्य का। ठान जुदान अधम्मो, पुग्गल जीवान ठान सहयारी, छाया जह बहियाणम, गच्छन्ताणेव सोधरई। ठाण जुदान संधि कर रहे हैं अपन। ठाण जुदान अधम्मो, पुग्गल जीवाण ठान सहयारी, छाया जह पहियाणम, छाया जह पहियाणम, गच्छन्ता णेव सोधरई। ठीक है, देखो जिसकी 17वीं गाथा याद हो गई ना, उसको 18वीं गाथा याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? बस 2-3 शब्द का फेर करना है, पूरी गाथा वैसी की वैसी है। गई परिणयान के बदले ठान जुदान, धम्मो के बदले अधम्मो, पुग्गल जीवान वैसे का वैसा, गमन सहयारी ठान सहयारी। ओके, छाया जह पहियाणम वा तोयम जह मच्छाणम, और अच्छन्ता यहाँ गच्छन्ता, णेवसो नेई णेवसो धरई। तो थोड़ा सा फेरफार है, लेकिन पूरी गाथा वैसी सिमिलर ही लगती है। देखो अब क्या कह रहे, ठान, ठान मतलब रुकना, जुदान मतलब युक्त, रुकने से युक्त, अधम्मो अधर्म द्रव्य, पुग्गल जीवाण पुद्गल और जीव को, ठान सहयारी, ठान सहयारी, ठान मतलब रुकने में, सहयारी सहकारी है। ओके,
निमित्त है। किस प्रकार? तो उसका उदाहरण दे रहे, छाया। छाया मतलब पेड़ की छाव। जह पहियाणम, पहियाणम मतलब पथिक, जो रास्ते से चल रहा है उस पथिक को छाया रुकने में क्या है? सहकारी है, निमित्त है। ओके। गच्छन्ता णेवसो धरई, लेकिन गमन करते हुए को वो बुद्धिपूर्वक रोकती नहीं है। ठीक है। गच्छन्ता मतलब गमन करता हुआ, णेव मतलब नहीं, धरई मतलब नहीं रोकता है। ठीक है। तो स्वयं रुकते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में जो सहायकारी हो या निमित्त रूप हो, उसको अधर्म द्रव्य कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है क्या? ये अधर्म द्रव्य की चर्चा है और यहाँ पर उदाहरण दिया है पेड़ का, वृक्ष का, जो छाया से युक्त है और वृक्ष ने किसी पथिक को कहा नहीं है कि आओ भाई तुम रुक जाओ। ऐसा होता तो कोई छाया के नीचे रुका हुआ जीव भी कभी आगे बढ़ जाता है, तो वो नहीं बढ़ता। और दूसरा, कोई छाया देखकर भी कोई जीव रुका नहीं होगा तो वो भी उसमें फिर उपादान कारण नहीं बना। तो इस रूप से स्वयं से रुकते हुए जीव और पुद्गल को रुकने में सहकारी निमित्तभूत ऐसा अधर्म द्रव्य है। ठीक है। फिर से अधर्म का अर्थ यहाँ पर रूढ़ी रूप से लेना है, शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रवृत्ति पूर्वक जो जीव का अधर्म रूप प्रवृत्ति है उसको अधर्म कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वैसा अर्थ नहीं लेना। ओके, तो क्या कहा? ठान जुदान अधम्मो पुग्गल जीवान ठान सहयारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ताणेव सो धरई। ओके, हाँ जी। यहाँ पर भी बहुत अच्छी मार्मिक अध्यात्म की बात आचार्य ने घटित करके दिखाई है। हम उस अंश को भी पढ़ेंगे। व्याख्यार्थ अर्थात टीका में है, कहाँ से? सो ऐसे, हाँ जी, सो ऐसे, तीसरी लाइन से है। सो ऐसे है यद्यपि निश्चय से, मिल रहा है सबको? निश्चय से अपने आत्मज्ञान से उत्पन्न सुखामृत रूप जो परम स्वास्थ्य है वह निज स्वरूप में स्थिति का कारण होता है। देखो, ये तो उन्होंने एक पॉजिटिव बात रखी। अब यह प्रकरण तोड़ देंगे, अब एकदम इसके विपरीत प्रकरण देंगे। फिर से पढ़ता हूँ। यद्यपि निश्चय से अपने आत्मज्ञान से उत्पन्न सुखामृत रूप जो परम स्वास्थ्य है वह निज रूप में स्थिति का कारण होता है। ओके, मतलब अपने आत्मा में स्थिति का कारण अपना स्वभाव है, दूसरा कोई बाहर की चीज नहीं है जो हमें अपने आत्मा में स्थिति कराए। मतलब बाहर में बहुत परेशानी है इसलिए जीव आत्मा में आया, ऐसा नहीं है। जीव अपने आत्मा में स्थित हुआ क्योंकि वह परम सुख से स्वयं से भरा हुआ है और वो सुख का सागर ही उसको अपील करता है, इसलिए वो सुख में, अपने सुख में डूब जाता है। ठीक है। परंतु मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, अनंत ज्ञान आदि गुणों का धारक हूँ, शरीर प्रमाण हूँ, नित्य हूँ, असंख्यात प्रदेशों का धारक हूँ तथा अमूर्त हूँ। इस गाथा में कही हुई सिद्ध भक्ति के रूप से इस संसार में पहले सविकल्प अवस्था में सिद्ध भी जैसे भव्य जीवों के बहिरंग सहकारी कारण होते हैं, उसी प्रकार अपने अपने उपादान कारण से स्वयं ही ठहरते हुए जीव और पुद्गलों के अधर्म द्रव्य स्थिति का सहकारी कारण होता है।
फिर से यहाँ पर उन्होंने सिद्धों को याद किया है और सिद्धों का स्वरूप जो स्मरण किया, उसमें एक निमित्त हो गए। तो इस रूप से फिर से सिद्धों को याद किया, कहकर कि ये जिस प्रकार अपना स्वरूप ध्याने के लिए सिद्ध कार्यकारी है, उसी प्रकार रुकते हुए जीव और पुद्गल को जो निमित्त भूत है, ऐसा अधर्म द्रव्य कहलाता है। ठीक है, तो ये और एक बात यहाँ से हमने देखी, ये अधर्म द्रव्य की हमने चर्चा देखी। ये एक मिनट है भैया, ये जो उन्होंने बात कही, इस गाथा में कही गई सिद्ध भक्ति, तो ये सिद्ध भक्ति कहाँ की है? तो कह रहे ये आत्मख्याति की पहली गाथा की टीका, अर्थात समयसार की जो पहली गाथा की टीका आत्मख्याति की है ना, उसमें यह बात आई है। क्या आई है? देखो, आप अगर हिंदी संस्कृत पढ़ पा रहे हो, सिद्धोहम शुद्धोहम अनंतनानादि गुण समिद्धोहम देह पमाणो निच्चो असंख्य देशो अमुत्तोय। ये आत्मख्याति की टीका के वो अंश यहाँ पर उद्धृत किए हैं। हाँ बोलिए भैया। यहाँ यानी एक ही उदाहरण दिया है उन्होंने, लेकिन धर्मद्रव्य में भी घटित किया है और अधर्म द्रव्य में घटित किया है। राइट राइट राइट। वहां पर एक में प्रवृत्ति रूप किया है और एक में बाहर से आकर निवृत्ति रूप किया है। ठीक है, तो वहां पर बस एक में गमन करने के लिए, एक अपने आत्मा में जाने के लिए और एक अपने आत्मा में ठहरने के लिए, इस प्रकार उन्होंने वहां पर घटित करके दिखाया। उदाहरण तो सिद्धों को ही लिया है, लेकिन वहां पर उन्होंने थोड़ी सी चेंज की है। एक आत्मा में प्रवृत्ति परक अर्थ में लिया है और एक आत्मा में स्थित होने के अपेक्षा से उन्होंने लिया है। तो प्रवृत्ति करेंगे तो वहां पर धर्म द्रव्य लेंगे, और आत्मा में स्थिति करेंगे तो वहां पर अधर्म द्रव्य को लेंगे। अच्छा, बहुत मतलब बढ़िया लिया है उन्होंने। देखो कैसे मतलब एक एक उनकी ज्ञान की धारा, उनके विकल्प किस प्रकार दौड़ते होंगे, विशेष है। चलिए आगे बढ़ना है, अपन अब आकाश द्रव्य में आएंगे। गाथा 19। गाथा पढ़ेंगे। अवगास दान जोगम जीवादीनम वियाण आयासम जेह्नम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुविहम। फिर से, अवगास दान जोगम जीवादीनम वियाण आयासम जेह्नम लोगागासम अल्लोगा। देखो अल हाँ, वो अल्लाह वाला अल्लाह, ठीक है। अल्लोगा गासमिति दुविहम, ठीक है। देखो वहां पर इम्पोर्टेंट बात है ना, शब्द का उच्चारण प्रॉपर होना, इसलिए मैंने जानबूझकर वो अल्लाह का याद कहा। ठीक है, शब्द अपन पहले संधि देखते हैं। अवगास, अवगास दान जोगम, 3 शब्द है। जीवादीनम, जीव आदि, जीव आदीनम वियाण आयासम, जेह्नम, जेह्नम लोगागासम अल्लोगा गा समिति दुव्यम। अल्लोगा गा समिति दुविहम। यह आप आकाश द्रव्य की चर्चा करने वाले हैं।
तो उन्होंने यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं। देखो, परिभाषा करने के लिए वे अपेक्षित क्या है, हम स्वभाव को दिखाए, लेकिन वे दिखा क्या रहे हैं, उसकी पर्याय को दिखा रहे हैं। ओके, अवस्था विशेष को दिखा रहे हैं। तो एक उसके पर्याय की अपेक्षा से आकाश द्रव्य को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अवकाश दान जोगम। अवकाश, अवकाश, अवकाश मतलब अवकाश, अवकाश, दान मतलब देना, ठीक है। जोगम, जोगम मतलब आकाश देने की योग्यता। किसको किसको, जीवादीनम, जीवादीनम, जीव आदि पदार्थों को। अब जीव आदि पदार्थ मतलब जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, काल, ठीक है। इनको आकाश देने में से जगह देने में, अवकाश देने की योग्यता, अवगाहन, ठीक है। व्याण आयासम, व्याण मतलब जानना, आकाश, आकाश द्रव्य को जानना। और क्या कहा है, जेन्नम लोकागासम, और यह लोकाकाश, जेन्नम लोकागासम, लोक आकाश, अलोकागासमिधि, अलोकाकाश, समिधि मतलब ये दुविहम, दुविहम मतलब ये दो प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश, ऐसे दो भेद वाला यह आकाश द्रव्य को आप समझना, ठीक है। कैसे किया, जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं वो लोकाकाश कहलाएगा, और जहाँ पर मात्र आकाश द्रव्य पाया जाता है वो अलोकाकाश माना जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अर्थ इतना ही समझना कि आकाश द्रव्य दो नहीं है, आकाश द्रव्य के सापेक्ष भेद किए हैं। जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं उनको आकाश लोकाकाश कहा जाता है, और जहाँ पर मात्र आकाश द्रव्य है अलोकाकाश, वहाँ पर अ मतलब नहीं, लोक, जहाँ पर लोक नहीं उसको अलोकाकाश कहा गया है। ओके, ये इस 19वीं गाथा का अर्थ है। अब थोड़ा सा और विचारणीय बिंदु है। एग्जाम्पल के लिए आप थोड़ा सा अब अधर्म द्रव्य लीजिए और एक आकाश द्रव्य लीजिए। आकाश द्रव्य वैसे कर क्या रहा है, अवकाश दे रहा है, जगह दे रहा है, अवगाहन कर रहा है। ओके, और अधर्म द्रव्य भी क्या कर रहा है, वैसे अधर्म द्रव्य क्या कर रहा है, अवकाश ही देना, स्थिति देने में निमित्त। हाँ, देखो, अवकाश और स्थिति में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये प्रकरण उठाया। देखो, आकाश द्रव्य जगह देने में निमित्त है और अधर्म द्रव्य स्थिति करने में निमित्त है, ठीक है। हालांकि ये बलजोरी किसी जीव को जगह मतलब कहते नहीं कि तुम यहाँ रुको वहाँ रुको, रुके हुए को जगह देना, इतना वो काम आकाश द्रव्य का है। और ये देखो, अब मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया था क्या, कि जैसे हम मान लीजिए मंगलायतन में हम जाते हैं, ठीक है। तो हमको कोई यात्री आकर पूछे कि आप कहाँ ठहरे हैं, ओके, हमको क्या कहेंगे, वो आप कहाँ ठहरे हैं। और वहाँ का कोई विद्वान होगा तो उनको क्या पूछेंगे, आप कहाँ रहते हैं। समझ में आया,
रहते हैं और ठहरे हैं में फर्क है। रहते हैं मतलब वहाँ पर परमानेंटली वहाँ पर स्थित है। ओके, तो स्थित है वो ठहरने के वाचक है, और रहते हैं वो एक टेम्पररी हमारी रुकने का स्थान है। ठीक है, तो मुझे तो ये बताना है कि ठहरे है कहेंगे तो वहाँ पर अधर्म द्रव्य की मुख्यता से कथन होगा, और क्योंकि इसमें निश्चित है कि ये आगे गमन कर सकता है। ओके, और यहाँ पर आकाश रुके है कहकर उनका परमानेंट वहाँ पर स्थिति संभव है। ओके, रहना संभव है। परमानेंट स्थिति इज इक्वल्स टू ठहरना, और टेम्पररी स्थिति इज इक्वल्स टू वो अधर्म द्रव्य की सापेक्ष कथन। ओके, ये एक बात हो गई, मैंने वो उसका अंतर समझाया। दूसरा एक प्रश्न भी यहाँ पर है कि मान लीजिए अब सिद्ध भगवान है, और सिद्ध भगवान के लिए कौन से द्रव्य निमित्त बन सकते हैं। हमने अभी तक काल द्रव्य की चर्चा नहीं की है, तो हम काल द्रव्य की बात नहीं करेंगे, लेकिन सिद्ध भगवान ये एक जीव द्रव्य है। ओके, और इनके लिए वहाँ पर कितने कितने द्रव्य निमित्त है, इसका हमको खोज करनी है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले हम तत्वार सूत्र का 5वां अध्याय देखेंगे, और वहाँ पर थोड़ा सा हम कुछ सूत्रों को देखेंगे। सूत्रों के माध्यम से हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, और 2-3 बातें हैं यहाँ पर, वो उपकार शब्द कहो या निमित्त का अर्थ, ये भी और डिस्क्रिप्टिव रूप से हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए तत्वार सूत्र में सूत्र क्रमांक 18 आकाशस्यावगाह। आकाशस्यावगाह मतलब क्या? आकाश का काम अवगाहन करना है। ओके, ये आकाश का क्या है? उपकार है। आकाश, अवकाश देना आकाश का उपकार है। अब ये उपकार शब्द यहाँ नहीं है, तो उन्होंने 17वें सूत्र से लिया है। वहां पर आया ना, गति स्थिति उपग्रह। उपग्रह ये शब्द आया। उपग्रह मतलब क्या कहा था? निमित्त। तो वो उपग्रह शब्द यहाँ पर भी लेना, उसकी अनुवृत्ति करना, मतलब ऊपर के सूत्र से वहाँ शब्द की अनुवृत्ति करना, उसको वहाँ से ग्रहण करना। ऐसा सूत्रात्मक शैली में ऐसा अभ्यास का ज्ञान, ऐसा व्याकरण का ज्ञान हमको होना चाहिए। ठीक है, तो आकाशस्यावगाह, आकाश का उपकार या आकाश अवकाश देने में निमित्त है। ओके, अब 19वां सूत्र देखना है। 19वां सूत्र, शरीर वांगमन प्राणापाना पुद्गलानाम। अब पुद्गल का क्या उपकार है ये बता रहे, प्रत्येक द्रव्य का उपकार बता रहे। क्या? तो पुद्गल द्रव्य का उपकार क्या है? तो कह रहे शरीर, ये हमको शरीर मिला है, ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है। ओके, उपकार का अर्थ क्या लेना? निमित्त। ये हमारे वचन जो निकल रहे हैं, ये क्या है? पुद्गल द्रव्य का उपकार है। ओके, तीसरा, हमको मन मिला है, या हमारा श्वासोश्वास हो रहा है, ये क्या है? पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य के ऊपर उपकार है। ओके, उपकार मतलब ये हमको वचन कहने में, हमको सोचने में, या हमारा श्वासोश्वास होने में पुद्गल द्रव्य निमित्त है। ओके, अर्थात यहाँ पर शरीर का हरण हो गया तो भी क्या? पुद्गल द्रव्य निमित्त है। जैसे शरीर मिला उसमें पुद्गल द्रव्य निमित्त था ना, तो शरीर का नाश हुआ, इसमें भी कौन निमित्त होगा?
पुद्गल द्रव्य निमित्त होगा। देखो आध्यात्म की बात आ रही है, संयोग वियोग की स्वीकृति हमको सहज ही इसमें से मिलती है। समझ में आ रहा है क्या? फिर वांग वचन, वचन वाचा मिलना, इसमें पुद्गल, तो वाचा गई इसमें पुद्गल निमित्त है। मन मिला इसमें पुद्गल निमित्त, मन चला गया तो भी पुद्गल निमित्त। ओके, श्वासोश्वास है, श्वासोश्वास चला गया, इसमें भी पुद्गल निमित्त। समझ में आया? देखो अगला सूत्र 20वां सूत्र भी है, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। मतलब क्या? सुख में, दुख में, जीवन में और मरण में ये भी पुद्गल के उपकार है, पुद्गल इसमें निमित्त है। ओके, बहुत महत्वपूर्ण बात। ओके, मतलब साता का उदय आया, पुद्गल निमित्त, असाता का उदय आया, इसमें भी पुद्गल निमित्त, आयु कर्म बना रहा, जीवन दिया, तो इसमें भी पुद्गल निमित्त है, और आयु पूर्ण हो गई, आयु का अभाव हो गया, इसमें भी पुद्गल निमित्त। ठीक है, तो कहने की बात इतनी है कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उपादान उपादेय संबंध नहीं है। जैसे घड़ा और कुम्हार, घड़ा और कुम्हार, इनका आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कुम्हार है निमित्त और घड़ा रूपी कार्य है नैमित्तिक। ओके, अगर उपादान उपादेय संबंध लगाना है तो उसमें मिट्टी है उपादान और घड़ा रूप परिणमन, उस मिट्टी का ही घड़े रूप परिणमित होना, ये उसका उपादेय है। समझ में आया? तो फल एक है लेकिन नाम दो हो गए, एक निमित्त की अपेक्षा नैमित्तिक और उपादान की अपेक्षा उपादेय। ऐसे एक ही फल के हमने दो नाम दिए। समझ में आया? तो निष्कर्ष क्या है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है, घना होने पर भी निमित्त कोई जबरदस्ती दूसरे द्रव्य के परिणामों को या उसके परिणमन को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, वो तो वहां पर मात्र हाजिर होता है, लेकिन स्वयं से जब वो पर द्रव्य या जो कोई वहां पर वो जो द्रव्य विद्यमान है वो स्वयं परिणमित होता है, अपनी उपादानगत योग्यता से परिणमित होता है, तो सहज उस हाजिर वस्तु के ऊपर निमित्त का आरोपण आ जाता है। ओके, कहने की बात इतनी है कि निमित्त यहाँ पर सभी में निमित्त मानना है, मात्र एक चीज में निमित्त नहीं मानना। उपकार का अर्थ यहाँ पर निमित्त है। ओके, परस्परोपग्रह जीवानाम, ऐसा सूत्र है। कौन सा है? 21वां सूत्र है क्या? हाँ जी, परस्परोपग्रह जीवानाम। तो परस्पर निमित्त होना यह जीवों का उपकार है। मतलब ये इसका अर्थ क्या है? परस्पर निमित्त होना मतलब यहाँ पर हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के कार्योत्पत्ति में हम मात्र निमित्त होते हैं, उपादानगत योग्यता उसकी प्रत्येक जीव की अपनी अपनी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कुछ कह रहे हैं और आपको समझ में नहीं आए, तो ये क्या होगा? क्या मैं आपको नहीं समझने में निमित्त बन गया? हो सकता है। ठीक है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको जबरदस्ती कहा कि नहीं बैठो, आपको सुनना ही है ये स्वाध्याय, तो ये जो हुआ ये, और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो निमित्त कौन हो गया? जिसने जबरदस्ती की वो भी निमित्त हो गया, क्योंकि समझने में उसने आपको इन्फ्लुएंस किया, पुरुषार्थ कराया। या फिर आपने ये बात सुनी तो मैंने कही, इस अपेक्षा से मैं भी निमित्त बन जाता हूँ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर दो दो निमित्त हो सकते हैं, लेकिन समझ रूपी कार्य ये आपकी उपादानगत योग्यता से ही होगा। ओके, चलिए, तो कहने की बात निमित्त होता है, लेकिन
निमित्त को ढूंढने की जरूरत नहीं है। निमित्त तो जब कार्य होना है अपने आप दौड़ा दौड़ा आता है। क्या कहा? निमित्त जब कार्य होना है तो अपने आप दौड़ा दौड़ा आता है। हमको निमित्तों को ढूंढने की खोजने की जरूरत नहीं है। ये जीव ने पुरुषार्थ किया, ये निमित्त दौड़ता आया। इसके लिए हमेशा विद्वान एक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए हम किसी एक शॉप के सामने है और शॉप का दरवाज़ा जो है वो ऑटोमेटिक दरवाज़ा है। तो कोई एक गवार व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है या हम पहुँचते, हमको वहाँ के उसके फंक्शनिंग की जानकारी नहीं है और हम वहाँ पर खड़े बोलते अरे ये तो कांच है, हम कैसे अंदर जाएंगे, शायद बंद है। लेकिन अंदर देखते अंदर तो बहुत लोग हैं, तो हम कैसे प्रवेश करेंगे? तो हम रुके हैं, तो कोई अंदर से हमको इशारा करता है अंदर आओ अंदर आओ। हम कह रहे अरे दरवाज़ा बंद है, हम कैसे अंदर आएंगे? तो हम क्या करते, एक काम करते, हम एक पैर आगे रखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा दरवाज़ा खुलता है। दूसरा पैर आगे रखते हैं और खुलता है। तीसरा पैर और आगे रखते हैं और खुलता है। जब तक हम दरवाजे तक पहुंच जाते दरवाज़ा पूरा खुला है। कहने की बात यह है कि दरवाज़ा किसने खोला? दरवाजा स्वयं से खुला। लेकिन जब जीव ने वहां पर उपादानगत योग्यता से प्रवृत्ति की, जीव आगे बढ़ा, अपने आप दरवाजा खुलता है। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव ऐसा पुरुषार्थ करे तो सहज ही निमित्त आसमान से उतर जाता है। जिस प्रकार उस सिंह के लिए आसमान से निमित्त उतर आए थे, उसका काल पक गया था, उसकी होनहार थी, तो सहज ही वहाँ पर वह आसमान से निमित्त उतर आए। और ऐसा भी निमित्त खड़े थे, कहाँ? वो समोशरण में साक्षात अपने सगे दादा जिन्होंने ABCD सब कुछ सिखाई थी, उनको केवल ज्ञान हो गया है। अब हमारा कोई दादा केवल ज्ञानी हो जाए, हम उनकी बात नहीं माने, ऐसा कभी संभव है? ऐसा बिल्कुल 3 काल में संभव नहीं, ऐसा हमको लगता है। लेकिन उदाहरण तो आया ना कि उनके दादा को विरोध कर बैठा, तो ऐसा सहज उसकी योग्यता थी विरोध करने की, भटकने की, तो उसका उपादान उस रूप जागृत नहीं हुआ, विपरीत रूप ही प्रवृत्ति हो गई। कहने की बात इतनी है कि उपादान से कार्य होता है, निमित्तों से कार्य नहीं होता है। समझ में आया? तो वहां पर परस्पर उपग्रह जीवाना हुआ कि नहीं? मतलब वो वाणी भी उनको भटकने के लिए निमित्त बन गई। समझ में आया? तो हालांकि निमित्त हो गई, लेकिन वहाँ जीव ने थोड़ी उपादानगत योग्यता तो जीव की अपनी स्वयं की थी। ठीक है, कहने की बात इतनी है कि उपकार। अब आ जाइए हमारे प्रश्न में। प्रश्न ये था कि सिद्ध अभी सिद्ध शिला पर विद्यमान है, सिद्ध शिला ने सिद्ध क्षेत्र पर विद्यमान है, तो वहां पर उनके होने में कुछ निमित्त है। कौन से द्रव्य निमित्त भूत है? जब वो ऊपर जाएंगे तब धर्म द्रव्य निमित्त, हाँ, यानी सिद्ध शिला पर जाएंगे तब, और रुक जाएंगे तब अधर्म द्रव्य। बराबर। और वहां पर यानी अभी वो उनको अवगाहन ना देने में आप प्रश्न भी। हाँ, बराबर, ठीक है। और परिणमन निरंतर हो रहा है, इसमें काल द्रव्य है। काल द्रव्य की हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन ठीक है। अच्छा है, सही जवाब है। देखिए, जब पहले समय में 14वां गुणस्थान पूर्ण हो गया, आयोग केवली अवस्था पूर्ण हो गई, तो ये यहाँ से अब जो मुक्ति हो गई है, तो ये जो गमन हो रहा है एक समय का, तो एक समय में जो वहां तक पहुंचना है लोकाग्र तक, तो वो जितना गमन हो गया है, तो उस गमन में निमित्त धर्म द्रव्य। ओके, हालांकि जीव अपनी उपादान ऊर्ध्वगमन स्वभाव के आश्रय पूर्वक ही वहां पर पहुंचा है। ठीक है, अब दूसरी मतलब स्वयं से गमन करते हुए जीव को सहचारी है। ठीक है, आइए
अब वो पहले समय के अंतिम भाग में वहां पर पहुंच गए। पहुंचे तो वहां पर पहुंचते ही अब रुके ना, तो रुके मतलब स्थिति हो गई। तो स्थिति में कौन निमित्त हो गया? स्थिति में अधर्म द्रव्य निमित्त हो गया। ओके, अब धर्म द्रव्य को भूल जाइए, अब वहां पर धर्म द्रव्य पिक्चर में नहीं है। क्यों? या तो धर्म द्रव्य पिक्चर में आएगा, नहीं तो अधर्म द्रव्य पिक्चर में आएगा। ऐसा होगा ही नहीं दोनों द्रव्य पिक्चर में है, ऐसा नहीं होगा, एक ही कोई द्रव्य आएगा। हाँ बोलिए। हाँ, धर्म द्रव्य का अभाव रूप निमित्त नहीं आएगा क्या वहां पे? लेकिन यहाँ पर अधर्म द्रव्य की सद्भावना, हाँ आप वैसे मान सकते हैं, लेकिन फिर अधर्म द्रव्य का कार्य क्या बोलेंगे आप फिर? वहां पे सद्भाव रहेगा उसका। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमको वहां पर धर्म द्रव्य की सिद्धि करनी पड़ेगी, और गौण रूप से या छुपे रूप से धर्म द्रव्य का अभाव है। अभाव नहीं कह सकते, मतलब अच्छा आप ये कह रहे हैं धर्म द्रव्य का अभाव नहीं है, क्योंकि वहां पर भी धर्म द्रव्य तो है विद्यमान, क्योंकि धर्म द्रव्य तो आकाश के प्रत्येक, मतलब लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर है। तो इस न्याय से धर्म द्रव्य तो वहां पर भी विद्यमान है, लेकिन जीव वहां पर गमन करना रुक जा रहा है, तो वो स्थिति में कारण तो धर्म द्रव्य ही होगा। अधर्म द्रव्य तो गमन में ही कारण बनता है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते। अच्छा हो गया, ठीक है, हम नहीं कह सकते भैया ये। ओके, चलिए, तो वहां पर स्थिति हो गई। बोलिए। लेकिन वहां से आगे गमन नहीं करते ना, धर्म बराबर, द्रव्य के अभाव के कारण। हाँ, तो अच्छा, इसलिए वो, हाँ, गमन भले ही नहीं कर रहे, लेकिन जहां रुके हैं वहां पर धर्म द्रव्य है कि नहीं है, अधर्म द्रव्य है कि नहीं है। तो फिर हम ये कहेंगे अधर्म द्रव्य ने रोक कर रखा है, ऐसा कहना पड़ेगा। दूसरी अपेक्षा मैं ये लगाऊं, अधर्म द्रव्य ने रोक के रखा है, ऐसा कहना पड़ेगा। तो नहीं बैठेगी वो अपेक्षा। ठीक है, तर्क तो थोड़ा सा वैलिड लगता है, लेकिन अपेक्षा नहीं बैठेगी वो। ओके, तो ये अधर्म द्रव्य वो पहले समय में ही वहां पर जैसे ही पहुंचते तो वो निमित्त बन जाएगा। आकाश द्रव्य जगह देने में वहां पर निमित्त है, अवगाहना करने में, तो उस रूप से वो निमित्त बन गया। और काल द्रव्य परिणमन निरंतर चल रहा है, तो इस रूप से। ओके, और एक बात मेरी कहने रह गई थी, धर्म द्रव्य के अपेक्षा धर्म द्रव्य के दो कार्य होते हैं। जैसे एक तो गमन, स्थानांतर, इसमें धर्म द्रव्य निमित्त है, और दूसरा आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन हो रहा है ना, वो परिस्पंदन में भी धर्म द्रव्य निमित्त है। क्या कहा फिर से? आत्म प्रदेशों का जो परिस्पंदन हो रहा है, उस परिस्पंदन में भी धर्म द्रव्य निमित्त है। ओके, तो ये भी एक बात आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें आप यूं कह सकते हैं कि बाकी जितना भी श्वासोश्वास आदि सब है, उसमें भी धर्म द्रव्य निमित्त बनता ही बनता है। ठीक है, ये और थोड़ी सी कुछ क्या गमन करते समय भी तो आकाश हो ही जाता है, निमित्त हो ही जाता है, क्योंकि गमन करते समय भी तो उसको अवगाहना तो है ही। चलो, हाँ, वहाँ तो आकाश द्रव्य तो व्यापक है, तो इसलिए वो तो निमित्त है ही। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताओ, आप जानते ही है वैसे कि छह द्रव्य एक दूसरे को अवगाहन कर देते हैं, अर्थात सभी द्रव्यों में अवगाहनत्व नामक गुण है। फिर ये आकाश द्रव्य का ही अवगाहनत्व ये विशेष गुण क्यों कहा? तो क्योंकि आकाश द्रव्य सबसे बड़ा द्रव्य है क्षेत्र अपेक्षा, और इस अपेक्षा से आकाश द्रव्य सबको जगह देता है, ऐसा कहने में कोई हर्जा नहीं है। हालांकि सभी द्रव्य एक दूसरे को जगह देने की वजह से सब में अवगाहनत्व गुण है। ओके, ये एक बात हो गई, ठीक है। और कुछ प्रश्न है? भैया जो
अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त वो थोड़ा जानना था। हाँ जी, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। कहाँ है, बुक है क्या? नहीं, बोलिए अंतरंग निमित्त में क्या है और बहिरंग निमित्त क्या है? आपके पास बुक है? नहीं अब एक मिनट, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। ओके, देखिए ऐसा है, अंतरंग निमित्त जैसे अभी किसी ने गाली दी, ओके, तो ये गाली जो है, ये शब्द जो है, ये बहिरंग निमित्त हो गया। और उसी समय में और कार्य क्या है? मुझे गुस्सा आना, मुझे गुस्सा आना यह कार्य है। तो कषाय होना, तो इसमें अंतरंग निमित्त क्या पड़ेगा? अभी मेरे चारित्र मोह का उदय भी आना, अर्थात द्रव्य कर्म का उदय आना, ये अंतरंग निमित्त हो गया। ओके, और मुझे कषाय होना ये कार्य हो गया। तो इस प्रकार ये अंतरंग निमित्त बहिरंग निमित्त, मतलब बाहर के कोई वस्तु है जो सबको दिखाई देती है, उसको बहिरंग निमित्त कहेंगे। जो द्रव्य कर्म का उदय है वो वहाँ पर अंतरंग निमित्त। और एक उदाहरण देता हूँ, जैसे डॉक्टर ने किसी पेशेंट की जान बचाई, तो डॉक्टर हो गए बहिरंग निमित्त। मेरा आयु कर्म वहाँ पर विद्यमान है, ये हो गया अंतरंग निमित्त। समझ में आया? और मैं जीवित रहा, ये कार्य। समझ में आया? तो मतलब मेरी जीवन चला रहा, ये मेरा कार्य हो गया उस भव का। तो ऐसा अंतरंग और बहिरंग निमित्त अपन घटित कर सकते हैं। आई बात ख्याल में? नहीं, वो द्रव्य कर्म जो बोला वो भी तो बाहर ही है ना, मतलब जीव के, तो वो भी बाहर। एक क्षेत्रावगाह है ना वो, एक क्षेत्रावगाह होने की अपेक्षा से उसको अंतरंग निमित्त कहा जाता है। ओके, और अंतरंग निमित्त और एक कारण होता है कि उसकी व्याप्ति दोनों तरफ से बैठती है। दोनों तरफ से, अभी न्याय की भाषा है, थोड़ा समझना। जहाँ जहाँ कर्म का उदय। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ भैया, आ रही है। आ रही है। देखो व्याप्ति, जैसे अभी अपन बोलते हैं कि सम्यक तो रूपी कार्य हो गया। ओके, ये कार्य है ना? ब्रेक और आवाज नहीं, आवाज आ रही है, शायद सबको आ रही है। देखिए मैं बताता हूँ। द्रव्य कर्म जैसे सम्यक तो रूपी कार्य हो गया, तो कह रहे जहाँ जहाँ दर्शन मोह का क्षय उपशम या क्षयोपशम, वहाँ वहाँ सम्यक्त्व। और जहाँ सम्यक्त्व नहीं, वहाँ दर्शन मोह का क्षय उपशम या क्षयोपशम नहीं। समझ में आया क्या? तो व्याप्ति दोनों तरफ से बैठी, इसलिए उसको अंतरंग निमित्त कहते हैं। समझ में आया? कितने जनों को समझ में आया ये? आवाज वॉइस ब्रेक हो रहा पूरा। अच्छा, आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना भैया, ये अंतिम बिंदु है, रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा तो उसमें सुन लेना। ओके, आज समय भी हो गया है, अब रुक जाएंगे। कल अगर चाहो तो फिर से कुछ प्रश्न होगा तो पूछ लेना। चलिए, जिनवाणी स्तुति करेंगे। एक मिनट। हाँ भैया सुनो ना। हाँ बोलिए। आप लोग जो अपलोड करते ना, हाँ तो अभी आप नंबर डालते हो, राइट। ना वो उसमें थोड़ा ब्रैकेट में ना नीचे 3 शॉट 1-2 वर्ड में डाला ना, हाँ तो फिर अच्छा रहेगा। जैसे अभी आज तक जो अभी 1900 में आकाश द्रव्य है, तो ब्रैकेट में आकाश द्रव्य लिख दिया ना, हाँ, तो हमको ठीक है, नंबर नहीं जान सकते ना। ठीक है, ठीक है। इजीनेस चाहिए, निमित्त चलो, अच्छा है। ओके, उपकार। चलिए, ओके। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है।
इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।